नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है और आरबीएससी की, इसके हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं। भाग 1 में भूगोल स्टार्ट किया था हमने और इसमें हमने अध्याय 1 कंप्लीट पढ़ लिया था और अध्याय 2 भी हमने पढ़ लिया था। चैप्टर 2 जो है कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 2 के जो अभ्यास प्रश्न होते हैं ना, आपकी किताब में जो पीछे अभ्यास प्रश्न होते हैं, इनको करेंगे। ये चैप्टर 2 के हैं। चैप्टर 2 सौर परिवार। तो देखिए प्रश्न पहला है, सही विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 8, 9, 10, 12। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन क 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। फिर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है। सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौरमंडल का ये पहला ग्रह भी है जो हमने पढ़ा था। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। और इसे बोलते हैं इंग्लिश में मरकरी। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। दूसरा नंबर है जीवंत ग्रह। जीवंत ग्रह है पृथ्वी। इसको आप मैच करेंगे पृथ्वी से। जीवंत ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो इसको इससे मैच करेंगे। थर्ड है पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। आपने अध्याय 2 पढ़ा था। तो सौर परिवार में हमने बात करी थी ग्रहों की और उपग्रहों की। तो पृथ्वी का हमने उपग्रह देखा था, कौन है? चंद्रमा। एकमात्र एक ही है उपग्रह और वो है चंद्रमा। फिर है वलय धारक ग्रह। वलय धारक मतलब वो जो वलय मीन्स होते हैं छल्ले जो होते हैं ना, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके छल्ले से बने हुए हैं? तो वो है शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। और सौरमंडल में शनि जो ग्रह है सूर्य से 6वें स्थान पर है, सूर्य से देखा जाए तो। और बृहस्पति के बाद ये है, और बृहस्पति के बाद ही सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा तो कौन है? बृहस्पति है। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा शनि। तो और ये कौन सा ग्रह माना जाता है? वलय धारक ग्रह भी माना जाता है। तो शनि को से मैच करेंगे। फिर देखिए सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में देखिए पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। फिर देखिए सेकंड नंबर पे पृथ्वी सौर परिवार का बड़ा ग्रह है। कौन से सौर परिवार का कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है? 5वां बड़ा ग्रह है। फिर देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इनसे प्रश्न बन जाते हैं कि जो सीधे सीधे पीछे से, या जैसे आपके जो एमसीक्यू आते हैं तो ये इन्हीं में से भी आ सकते हैं, और या फिर रिक्त स्थान या इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो इसीलिए पीछे के जो होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी हमें सॉल्व करने चाहिए, इसीलिए मैं इनको चैप्टर के अंत में सॉल्व करवा देती हूँ एक अलग से वीडियो बना के। इसीलिए पार्ट 3 है चैप्टर 2 का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरा चैप्टर 2 पढ़ा था आधा आधा करके, और पार्ट जो 3 है ये वाला, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं ना। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल के सभी ग्रहों के क्रमश नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि जो सौर मंडल है इसके ग्रहों के नाम। तो देखिए सौर मंडल में जो सबसे पास का, सूर्य के पास का ग्रह है वो है बुध। सबसे पहले कौन है? बुध है। और बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर इसके बाद आ जाता है शनि, और शनि के बाद आ जाएगा अरुण, और फिर वरुण। अरुण के बाद वरुण। तो इस तरीके से ये हो गए 8 ग्रह। फिर देखिए पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा शुक्र और मंगल के बीच में। किसके बीच में? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। कौन?
पृथ्वी। फिर देखिए चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता है। तो जब हमने अध्याय पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड है वो चंद्रमा है, और आधुनिक जो खगोल शास्त्री हैं उनके अनुसार वहाँ पर जल और वायु का अभाव है। किसका? जल और वायु का अभाव है, इस कारण से वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वहाँ पर जल और वायु का अभाव है। फिर देखिए 7 नंबर पे चंद्रकलाएं किसे कहते हैं? चंद्रकलाएं किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कि चंद्रमा की जो घटती बढ़ती आकृतियां हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा ही था, मैंने आपको इसमें डिटेल में पढ़ाया ही था। तो आप इसमें सिंपल सा ये आंसर लिख सकते हैं कि चंद्रकलाएं किसे कहते हैं? चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं कहते हैं। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है ना वो किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ये जो 2 ग्रह हैं इनके मध्य में पाए जाते हैं। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए पृथ्वी को क्यों जो है अनोखा ग्रह कहा जाता है। बाकी जो ग्रह हैं वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, एकमात्र पृथ्वी ही है जहाँ पर जीवन संभव है। और पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? जीवंत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, इस कारण से इसे कहा जाता है जीवंत ग्रह। बाकी सब ग्रह में जीवन संभव नहीं है। तो ये थे आज के अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।